वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.6 की। अब एक्सरसाइज 13.6 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे सवाल एक साथ ही पूछ लिए। रेडियस भी निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, कैपेसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारे वैरायटी के बहुत वैरायटी एक ही क्वेश्चन में हमसे पूछ लिए। The capacity of a closed circular vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meter of the metal sheet would be needed to make it? हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैपेसिटी को पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस वॉल्यूम से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। और रेडियस के बाद में क्या निकालूंगा, इससे रेडियस और हाइट आने के बाद हम क्या निकालेंगे, जो मेटल की शीट की नीड है, जो टोटल सरफेस एरिया है, वो क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो इसी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया, रेडियस फाइंड करना, कैपेसिटी से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, सारी बातें आपसे पूछ ली है। तो क्या लिखेंगे, ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई हाइट, h कितना है 1 मीटर। आगे किसकी बात की है, कैपेसिटी की। किसकी बात की है, धारिता की बात की है। धारिता कैपेसिटी कितनी है अपने पास, 15.4 लीटर। अब कैपेसिटी को किस में कन्वर्ट करना है, हमें आयतन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, आयतन में कन्वर्ट करना है। आप ध्यान से देखना, आयतन क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, कैपेसिटी से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो जब हम क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है हमारा 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर बराबर, या फिर 1 लीटर की बात करूं कि 1 लीटर की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/1000। इसका मतलब जो भी हमारे पास लीटर में क्या है, वैल्यू है, जो भी अपने पास लीटर में वैल्यू है, उसको यदि वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, 1000 का भाग लगाएंगे या फिर 1000 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो अपनी कैपेसिटी है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है कैपेसिटी में तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा, और यदि कैपेसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दूंगा, 1000 का भाग कर दूंगा। तो आंसर क्या आएगा, 15.4 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन हो गया 100 मीटर क्यूब, क्योंकि आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। अब बात कर लेते हैं कि डिवाइड लगाने के बाद क्या आया, 0.0154 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमें गिवन क्या है, अब गिवन क्या है, एक बार क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। अब गिवन है अपने को, ये तो क्या आ गया, अपना वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम से क्या निकाल सकता हूं मैं, हाइट गिवन है तो रेडियस निकाल सकता हूं। तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और आंसर निकालूंगा किसका, रेडियस का। तो चूंकि या बिकॉज पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन, और वो किसके बराबर है अपने पास, 154 मीटर क्यूब के। तो यहां पे जो वैल्यू है वो कौन सी है, 22/7। आर की वैल्यू पता नहीं है तो आर की वैल्यू वैसे ही रखेंगे, और ये 1 मीटर बराबर क्या है, 0.0154। आर स्क्वायर निकालना है। आर स्क्वायर कैसे निकालूंगा, इस
22/7 का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आंसर आएगा 0.05154 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन 22। अगला आंसर कैसे निकलेगा, अब इसे सॉल्व कैसे करूं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारे पास लगे हुए हैं उनको क्या करना है, हटाना है। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाया, तो वैल्यू आएगी 145 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन 22 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 2 3 4। कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे 1 के आगे, तो आंसर क्या आएगा। अब आंसर निकालने के लिए 22 का डिवाइड लगाता हूं किसमें, 1 5 4 में 154 में, तो 7 टाइम्स, तो 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन क्या है 1 10,000। अब आप देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू भी आर स्क्वायर की है, अगली वैल्यू भी किसकी है, आर स्क्वायर की है। तो आर बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 10,000। अब ये रूट से वैल्यू बाहर निकलेगी तो 1 7 तो बाहर निकला और नीचे से क्या निकला 100, और ये किसके बराबर है, मीटर के बराबर है। तो आर कितनी आई अपने पास, आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.07 मीटर। ये क्या आ गया अपने पास, इस आर की वैल्यू आ गई, इस जो अपने पास क्या था बेलनाकार बर्तन था, वेसल था, उसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। ये लो सर रेडियस बता दी। अब आगे क्या करना है, इस बेलनाकार बर्तन को बनाने में कितनी धातु का उपयोग हुआ है वो हमें क्या करना है, बताना है। तो कैसे बताऊंगा, ये क्या बोला है कि जो वेसल है पूरा क्लोज है, ऐसा बोला है कि बर्तन क्या है, एक तो बेलनाकार है और पूरा क्या है क्लोज है। तो क्लोज बेलन के लिए, एकदम पूरी भरी हुई बेलन के लिए हम क्या निकालते हैं, टीएस से निकालते हैं। उसको बनाने के लिए क्या नीड होगी, टीएस की नीड होगी। तो क्या करूंगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करूंगा, निकालूंगा। तो टीएस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7, आर की वैल्यू 0.07, एच की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 0.07, और आंसर किसमें आएगा मीटर स्क्वायर में। अब इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा पहले मैं क्या कर देता हूं, इसका डिवाइड लगा देता हूं। सर कैसे लगेगा, 0.01, 7 में डिवाइड लगाओ 7 का, तो आंसर आता है 1। अब कितने पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। तो ये हो गया 0.01, इसका आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 0.01 और ये मल्टीप्लाई 1.07 मीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर की बात करूं, जब इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आएगा 708 और आगे मीटर स्क्वायर। तो क्या करना है, इसी एरिया की हमें क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी। इसी एरिया की हम क्या लाएंगे, मेटल शीट लेके आएंगे। तो सबसे लास्ट में क्या लिख दूंगा, इसका कंक्लूजन, अतः बर्तन बनाने के लिए 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। क्या लिखेंगे, 0.4708 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट would be needed। ये क्या हो गया,
ये अपना फाइनल आंसर है और ये कोटेशन सबसे लास्ट में लिखनी पड़ेगी। आगे बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के उभयतर में ग्रेफाइट से बने हुए ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। क्या बोला है, एक पेंसिल में क्या करता है, ग्रेफाइट डाला जाता है, ऐसा आपको पता है। तो वही लाइन लिखी हुई है कि उसके अंदर क्या डाला है, ग्रेफाइट डाला है। और ग्रेफाइट का जो शेप है वो कैसा है, सिलेंडरिकल है, बेलनाकार है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करूंगा, पहले मैं ज्ञात करूंगा ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है। एक बार इनके लिए भी, ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडरिकल ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडरिकल ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and find the volume of the graphite. दोनों का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड करने के ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, ग्रेफाइट का डायमीटर कितना है 1 mm और हाइट कितनी है, जो पेंसिल की हाइट है वही क्या है, ग्रेफाइट की हाइट है। तो 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट की हाइट हो जाएगी। इसके लिए हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ग्रेफाइट का मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे आंसर निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, उसकी बात करते हैं, ऊंचाई किसकी, ग्रेफाइट की या फिर पेंसिल की हाइट। सबसे पहले लिखते हैं पेंसिल की ऊंचाई, h की बात कर लेता हूं, दोनों के लिए h क्या होगी, सेम होगी। पेंसिल की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब अपने पास जो भी वैल्यू है वो किस में गिवन है, mm में गिवन है। या तो मैं सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर लूं या mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं। तो मैं mm को क्या करूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा ताकि अपने क्या हो, आंसर निकालने में जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आए। इसकी बात कर लेते हैं, ये तो सेंटीमीटर में है। अब क्या बात करते हैं, ग्रेफाइट की त्रिज्या, ग्रेफाइट की त्रिज्या की बात करूंगा, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट स्मॉल r से डिनोट करूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, रेडियस कितनी है, ग्रेफाइट की रेडियस डायमीटर है 1 mm, तो 1 बटा क्या हो जाएगी उसकी 2 mm क्या हो जाएगी, रेडियस। अब बात करूं, इस mm को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, इसके सेंटीमीटर में। तो ये तो क्या हुआ 0.5, और जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो आंसर किस में आएगा, अपॉन 10, और ये सेंटीमीटर में। फाइनल आंसर क्या आया इसका वो देखते हैं, 0.05 सेंटीमीटर क्या आया, ग्रेफाइट की रेडियस आई। अब बात कर लेते हैं रेडियस किसकी, पेंसिल की, कि पेंसिल की रेडियस कितनी है, पेंसिल की त्रिज्या, पेंसिल चौड़ी है इसीलिए क्या कर लेते हैं, इसको बड़े आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ क्या है, डायमीटर क्या है, पेंसिल का डायमीटर है आपके 7 mm, और डायमीटर को जब किस में कन्वर्ट करता हूं, रेडियस में कन्वर्ट करता हूं, तो 2 का क्या करता हूं, डिवाइड लगाता हूं। ये लो सर 2 का डिवाइड लगा दिया, आंसर किस में आएगा 3.5 mm, कैपिटल R।
अब इसको भी कन्वर्ट कर लो आप लोग, किसमें, इसको कन्वर्ट करता हूं मैं अपने सेंटीमीटर में, तो आंसर आएगा 3.5/10 सेंटीमीटर, और फाइनल आंसर 0.35 सेंटीमीटर क्या आ गया, कैपिटल आर आ गया। ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है तो वैल्यू पुट करो वॉल्यूम के फॉर्मूले में और आंसर निकाल लो। तो ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन कितना है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर कौन सा आएगा, आर आएगा स्मॉल आर, क्योंकि रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो यहां पे लिखा है स्मॉल आर। वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 14, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 2 टाइम्स, जब फाइनल इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 44 मल्टीप्लाई 0.12, ये क्या आ गया, जब 0.05 को 0.05 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 0.0025। अब क्या हो गया, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो आंसर आएगा आपके 11, वो भी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ग्रेफाइट का वॉल्यूम बस इतना ही है। अब बात कर लेते हैं टोटल वॉल्यूम पेंसिल की। पेंसिल का टोटल वॉल्यूम क्या है, पेंसिल का टोटल वॉल्यूम, जो बड़ी आर है, जो डायमीटर है आपका 7 mm, उसके लिए क्या हो जाएगा, पेंसिल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो उसके बाद ज्ञात करूंगा पेंसिल का आयतन। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, इसकी वैल्यू 0.35 मल्टीप्लाई 0.35, और एच की वैल्यू अपने पास 14, और आंसर सेंटीमीटर क्यूब में, ये 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.35 मल्टीप्लाई 0.35 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके आंसर आएगा 0.1225 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल इसको जब मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आंसर आएगा आपके 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बोलोगे कि सर पेंसिल का वॉल्यूम पूछा ही नहीं है, तो आपने क्यों निकाला, हमें पूछा है लकड़ी का आयतन। लकड़ी कितनी है, पेंसिल से ग्रेफाइट का आयतन कम कर दूं तो क्या आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या निकाला, लकड़ी का आयतन निकाला, सॉरी पेंसिल का आयतन निकाला। तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, लकड़ी का आयतन क्या होगा, लकड़ी का आयतन होगा आपके पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल के आयतन में से क्या कर लूं, ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर लूं, तो क्या आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ
ग्रेफाइट। क्या आंसर आएगा? पेंसिल का वॉल्यूम आया था अपने पास 5.39 माइनस 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आंसर कितना आएगा? 5.28 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा। तो ये आ गया अपने पास वुड का क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट अपने एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? क्या पूछा है? ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? एक सूप का हम क्या एक बाउल में कितना सूप आता है उसका क्या निकालूंगा? सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लूंगा और उसको क्या कर दूंगा? 250 पेशेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, करवाने लायक नहीं है बट करवा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई कितनी है अपने पास? ऊंचाई h की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जो बाउल को कितना भरा जाता है? 4 सेंटीमीटर तक। और उसकी रेडियस क्या है? r कितनी है? r डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितना है? 7 और 7/2 क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। तो बाउल की क्या कर लेते हैं? कटोरे की या कटोरे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू क्या है? पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है? 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू है आपके पास 4। ये लो सर 2 से ये 4 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई 7 और आंसर आएगा आपके 451 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया? एक पेशेंट का क्या आ गया? सूप का वॉल्यूम आ गया। अब बात कर लेते हैं 250 पेशेंट को एक दिन में जो सूप की नीड है उसकी। अतः प्रतिदिन क्या लिखूंगा? प्रतिदिन 250 रोगियों के सूप का आयतन, के सूप का आयतन क्या लिखेंगे? हेंस क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ soup in a day, soup of 250 patient in 1 day इज इक्वल टू क्या आएगा? एक पेशेंट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई 250 तो 250 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एक पेशेंट को कितने सूप की नीड है? 154 सेंटीमीटर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपके
500 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं बात कर लेता हूं, पूछा तो नहीं है बट कैपेसिटी की, क्योंकि सूप बनाने की नीड है, तो सूप तो ऐसे तो बनाएगा नहीं कि 38,500 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या बना दो, सूप बना दो। सूप कैसे बनाएगा, लीटर में बनाएगा या फिर ml में बनाएगा, ऐसा ही बनाएगा कि इतने लीटर सूप तैयार करना है। तो हम क्या कर देते हैं, सूप की धारिता या फिर सूप की मात्रा, सूप की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए वॉल्यूम को क्या कर दूं, कैपेसिटी में कन्वर्ट कर दूं। तो कैपेसिटी क्या होती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर होता है। क्या होता है, 1 लीटर होता है। आगे बात कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की, क्या होता है 1/1000 लीटर। अब बात कर लेता हूं वॉल्यूम की, कि इतना वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो उसको क्या करना है, वॉल्यूम अपॉन 1000, तो क्या आ जाएगा, लीटर में अपना आंसर आ जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि वॉल्यूम में यदि 1000 का डिवाइड लगाऊं तो आंसर क्या आएगा, लीटर में आएगा। कब लगाना है 1000 का डिवाइड, जब आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो। तो सूप की कितनी नीड है, 38,500 अपॉन 1000 लीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 10 से 10, ये लो सर, आंसर आएगा 38.5 लीटर सूप पर डे। हमें क्या चाहिए, 250 पेशेंट को देने के लिए सूप की नीड है। आगे क्वेश्चन नहीं है, आगे मैं बात कर लेता हूं एक्सरसाइज 13.7 की। तो एक्सरसाइज 13.7 कौन के ऊपर बेस्ड है और कौन क्या नहीं है, अपने 2020 और 21 के सिलेबस में नहीं है। तो ये आपके जो एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है। इसीलिए आप 13.7 का कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करोगे। करना चाहो तो आपकी मर्जी है, बाकी आपको नीड नहीं है। ना ही आपको कौन के बात कर लूं कि हमने 13.3 भी नहीं पढ़ी, और सॉरी 13.3 होगी या 4 होगी, आइडिया नहीं है मेरे को। उसमें भी आपके कौन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी, और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, कौन के आयतन, कौन के वॉल्यूम की, शंकु की बात करेंगे। तो शंकु के ऊपर आधारित कोई भी सवाल हमारे इस साल परीक्षा में नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 13.7 को ट्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज 13.8 की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।